ओम शांति। शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों के जन्म जन्म के पापों को भस्म करने के लिए हमें सहज राजयोग सिखलाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहो। तो बाबा को याद करते करते कई बार ऐसे हालात आते हैं कि हमको उसी में ही उलझन में आ जाते हैं और बाबा को हम एक साइड कर देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन बाबा यही कहते हैं, अच्छा आपने मुझे साइड कर दिया, क्या आपको सफलता मिली? और ही कष्ट में आ गए। तो इसीलिए बाबा बार बार हमें चेतावनी देते हैं कि बच्चे बाप को मत भूलो, क्योंकि इस समय पर आप कांटों के जंगल में हो। थोड़ी दूर दिखता है रास्ता साफ है, लेकिन पता नहीं है कांटे की झाड़ी हवा में उड़ के भी आ जाती है, क्योंकि कांटे के जंगल में हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस रास्ते को मेरी याद से ही तय करो। इसलिए लोग मंदिरों में जाते हैं, रास्ते में माँ के दर्शन करने जाते हैं, रास्ते में जय माता की जय माता की जय माता की, ताकि वो भूले ही ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को सदा ही बाप की याद में रहे, इसमें बुद्धिमान बनो। इसमें है कुछ भी नहीं, प्यारे बाबा की याद में रहोगे तो सदा चेहरा हर्षित रहेगा, रूहानी गुलाब की तरह खिले रहोगे। लेकिन जानते हुए भी, समझते हुए भी अपनी बुद्धि को एकदम कर्म में लगाते हैं। कर्म करते हुए कर्म योगी बन के कर्म नहीं करते, तो इसीलिए वहाँ पर भूलें भी हो जाती हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे ये माया ने तुमको, तुम्हारी बुद्धि को कमज़ोर कर दिया है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पर चिंतन, पर दर्शन, ये सब माया के ही सारे रूप हैं। तो भगवान आकर के हमको कहते हैं कि तुम्हारे कोई ना कोई संस्कार प्रकट हो जाता है, जिस कारण तुम दुविधा में आ जाते हो और सन्मार्ग से हट जाते हो। इसलिए बाबा हमको कहते हैं बच्चे बाबा को बहुत प्यार से याद करो। प्यार की रस्सी कभी टूटे ना, ढीली ना हो। तो सहज रास्ता बहुत सहज है, लेकिन है टेढ़ा दिखाई देता है। कैसे होगा, क्या होगा, ये भूल जाते हैं कि पार करवाने वाला, मंजिल पर पहुंचाने वाला स्वयं सर्वसम्मत सर्वशक्तिमान हमारा प्यारा प्यारा पिता है, जिसने कल्प पहले भी मुझे विजयी बनाया था, अब वही विजय बनाने आया है। लेकिन कभी भी मन में नर्वस ना लाओ, दिल शिकस्त ना आए। बाबा बैठा हुआ है ना, बाबा ने ठेका लिया ना, मैं आया हूँ तुझे बैकुंठवासी बनाने के लिए। तो बाबा ने हमको चुना है ना। तो भगवान तो अपना वायदा पूरा कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है हर आत्मा के अपने अपने कर्मों का खाता भी आता है। तो भगवान कहते हैं कर्मों का खाता तो बच्चे तुमको चुकतू करना पड़ेगा, लेकिन याद रखो योग बल से। और जो बाबा की कदम कदम पर शिक्षाएं मिलती हैं, उन शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए योगी बन करके चलोगे तो रास्ता बहुत सहज रीति तय हो जाता है और मंजिल पर अचानक ही पहुंच जाते हैं। तभी का खुशियां ही खुशियां पाएं तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाएं तेरे संसार में बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम बच्चों को हर परीक्षा से पार कराने के लिए बंधा हुआ हूँ। तो इसलिए हमको उत्साह उमंग भी देते हैं कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अरे भगवान परमात्मा ईश्वर अपना घर परम धाम छोड़ करके तुम्हारे लिए ही तो आया है, तुम्हें ही तो पास विद ऑनर बनाने के लिए आया है। तो बस है फुल फेथ, निश्चय रखो बाबा में, तो सफलता तुम्हारे साथ है। और बाबा कहते हैं मैं तेरे से पुण्य का काम भी करवाऊंगा, श्रेष्ठ कार्य कराऊंगा और तुझे विजयी बनाऊंगा। तो इसीलिए विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
तो भगवान ने हमारे नंबर ऐड करवाने हैं, किसी भी प्रकार से ऐड करवाए, चाहे कर्मणा सेवा से, चाहे वाचा सेवा से, चाहे मनसा सेवा से, चाहे किसी योग बल से। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप बंधा हुआ है। तो इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं, एक तो बच्चे सवेरे अमृत वेले बाबा के महावाक्य ज़रूर सुनो और उस पर मनन चिंतन करो कि बाबा ने हम आत्माओं के लिए ये भोजन दिया है। जैसे शरीर का भोजन खाने से शारीरिक बल आता है, नहीं खाएं तो वीकनेस आती है, इसी प्रकार से ये ज्ञान का बल आत्मा को आगे ले जाता है। ज्ञान का बल है, योग का बल है, त्याग का बल है, सेवा का बल है और धारणाओं का बल है। जो धारणाएं करते हैं उनका भी बल मिलता है। और फिर पुण्य का काम बाबा कहते हैं करो। पुण्य का काम है सभी को सुख देना। सुखदाता के बच्चे हो, बच्चे सुख देते रहो, तुम्हारा काम है सुख देना। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं बच्चे तुम बाबा की याद में रहोगे ना, तो मैं भिन्न भिन्न प्रकार से तुम्हें टचिंग कराऊंगा और तुम्हारी टचिंग पावर बढ़ती जाएगी और तुम्हारी निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी। तो इसमें निर्णय शक्ति भी चाहिए, कैचिंग पावर भी चाहिए, तो सहन शक्ति भी चाहिए। तो ये सब शक्तियाँ बाबा का जैसे कि ये वरदान है। तो इससे बाबा कहते हैं आप बच्चे कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान कोटि कोटि भुजाओं से तुम्हारे साथ है। तो इसलिए कभी डरना नहीं है, निर्भय रहना है, अडोल रहना है। अगर बाबा साथ होगा, बाबा की याद होगी, तो आप अडोल रहेंगे। सब काम आप पहुंचोगे और गेट खुल जाएगा। आगे जाओगे, गेट पहले बंद दिखाई दे रहा है, लेकिन गेट खुलता जाएगा। लेकिन खुलेगा तुम्हारे योग बल से ही, बाबा पे निश्चय। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। बाप में निश्चय रखो, बाप की पढ़ाई पर निश्चय रखो, ड्रामा पर निश्चय रखो, अपने ऊपर भी निश्चय रखो कि कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। कभी भी घबराहट में नहीं हो। कौन कौन आया है, तभी का कौन आया तेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार लिए जिसे आंख न जाने, केवल दिल पहचाने, मूर्ति आए कैसे। तो भगवान सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा मुझे ऊंच से ऊंच बनाने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन बाबा की जो तरीका है उसमें निश्चय रखो। ऐसे नहीं सोचो बाबा आपने तो उसको ऐसा कर दिया, उसके लिए तो ऐसे हालात हैं, मेरे लिए ऐसे नहीं। बच्चे जिस हालात में तुम हो, तुम्हारे लिए वही बेस्ट है। किसी के लिए सूखा खाने में बेस्ट है, किसी का फ्रूट खाने में बेस्ट है। तो मैं उसी अनुसार ही तुम्हें पूर्ति कराता हूँ, लेकिन पीछे मेरा हाथ होता है। इसलिए कभी भी किसी को ब्लेम मत करो कि उसने मुझे सूखा भोजन खिला दिया, उसने उसको दूसरे को तो अच्छा खिलाया। तेरा उसी में कल्याण था, उसके पीछे तो मेरा हाथ है, उसका कसूर नहीं है। इसमें ड्रामा करवाता है, ड्रामा में तुम्हारा कल्याण समाया हुआ है। इसलिए कहा कि जिस विधि राखे साइयाँ कई विधि रही है। ये पूर्व काल का भक्ति मार्ग का नारा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सदा खुश रहो। अरे तुम्हारे साथ स्वयं भगवान बैठा है। जिस सेवा केंद्र पर आप आते हो उसकी दीवारें भी आपको आशीर्वाद देती है, चाहे भगवान यहाँ उस समय बैठे या ना बैठे, लेकिन भगवान तो है ही है। लेकिन फिर भी मानो आपको कोई दिखाई देता, क्योंकि भगवान तो सदा अप्रोक्ष है। तो दीवारें भी आपको आशीर्वाद देती है, रिसीव करती है। आओ ऐ पिता परमात्मा के लाडले बच्चे, आओ आओ। तो तुम कभी भी इस सुख की खुशी की लहरों में लहराओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा हर प्रकार से ही तुम्हारा कल्याण समाया हुआ है। तो कल्याणकारी बाप के बच्चे हो। ये ड्रामा बना ही कल्याण के लिए है, क्योंकि भगवान ने अपने बच्चों को भेजा है
पार्ट बजाने के लिए तो दुखी होने के लिए थोड़ी भेजेगा, तो बाबा ने तो सुखी होने के लिए भेजा है। लेकिन बच्चे क्योंकि बुद्धिवान ना बन करके बाबा को भूल जाते हैं, इसलिए समय पर वो शक्ति नहीं आती है। तो सब हर समय शक्ति प्राप्त करने के लिए पहला एक सिद्धांत बनाओ कि मुझे बाबा को बहुत प्यार से उसके पिरोए रहना है। सांसों के तार तार में प्रभु प्रेम को पिरोए। तो भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। ये निश्चय रख, भगवान मेरा ही प्यारा प्यारा पिता है, और किसी को मत देखो। भगवान किसी को प्यार करता है या नहीं करता, आप उस सब्जेक्ट को मत छेड़िए, उसमें आपको मन चिंता नहीं करना है। ये सोचो कि बाबा की दुआएं आपके लिए। तो इसीलिए कहा जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बाबा कहते हैं मैं तो बच्चे तेरा सदा साथी हूँ, मैं कभी धोखा नहीं देता, मैं कभी बिट्रे नहीं करता, मैं कभी दिल तुम बच्चों का साथ नहीं छोड़ता, मैं तो सदा साथी हूँ। लेकिन मेरे साथ क्या है, श्रीमत और बाबा की याद ही मेरा साथ है। तो इसीलिए कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। हे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं है। बाबा तेरे लिए उपहार लेके खड़े हैं, लेकिन डरो मत, घबराओ मत। भगवान चाहे तुम्हें अप्रोक्ष रूप से तुम्हारे साथ है और रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में तुम्हारे कल्याण के लिए, इसलिए कल्याणकारी बाप के बच्चे हो। भगवान ने ये ड्रामा भी कल्याणकारी बनाया है, तो इसलिए सदा खुशी का तुम्हारा पारा चढ़ा रहे। तो जो कहा खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। सिर्फ पेपर इसी बात का है कि जो भी है सदा खुश। तो बाबा पूछते थे बच्चे घबराओगे तो नहीं? कहा बाबा आप साथ हो, तुम क्यों घबराएंगे, आप साथ है ना, आप मेरे साथी हैं, आप मेरे साथी हैं। मैं तो आपका गोद का नन्हा सा छोटा सा बच्चा, आप मेरे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, शिक्षक हैं, स्वामी हैं। मेरी सब जीवन के लाज आपके हाथ में है। आप विधाता हो, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, आप तो सागर भंडार और दाता हो। जब दाता सागर भंडार और दाता मेरे साथ है तो फिर डर का तभी कहा जिसका शिव है लखदातार, डर काहे का। दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है। जो होगा भला होगा, भरोसे उसके ऊपर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, कभी नहीं सोचो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आपकी डिक्शनरी में ये कोई शब्द नहीं है क्यों क्या। जो हो रहा है मेरे अति 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 कल्याण की हो रहा है, इसी में ही मेरा भला समाया हुआ है। तो जो भला समाया हुआ है, चाहे डॉक्टर कड़वी दवाई देता है, इंजेक्शन ऐसे लगाता है जो पेनफुल होता है, लेकिन उसी में कल्याण है। तो अल्पकाल के लिए थोड़ा सा सहन करना ही इसमें सदा काल के लिए सुख की लहरों में लहराना। इसलिए बाबा कहते हैं कलयुग है जा रहा, कलयुग कांटों का जंगल है। तुम बच्चे मैं तुम्हें आया हूँ अपनी गोद में लेकर के ये पार करा रहा हूँ। तो इसलिए सदा खुशी में रहो, आनंद में रहो, मौजों में रहो और बाप की स्मृति में रहो। हमेशा यही सोचते रहो वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ। और ये जो पार्ट है इससे बेस्ट पार्ट और कोई हो ही नहीं सकता। तो ये मेरा बेस्ट पार्ट है। भगवान मुझे पास विद ऑनर बनाने के लिए मिले हैं और वो पास विद ऑनर बनाएंगे। इसलिए मुझे सदा ही बाबा की प्यार में खोए रहना।
कहा ना बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा तकदीर बदल जाए। तो तकदीर भाग्य बनाने वाला स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर मिला है, तो फिर हमें क्यों घबराए। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं तुम रूहानी लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, सारे संसार का राह दिखाने वाले हो, तुम भगवान के अति स्नेही, अति लाडले, अति सिखिलधे नूरे रत्न हो। तो ये निश्चय रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।